हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज़ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है स्टेंजा। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले इस स्टेंजा को अच्छी तरीके से केयरफुली तरीके से पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने हैं। आई सॉ अ मैन अटैक अ ट्री टुडे, द रोड फ्रॉम Mysore to Otto. About 20 miles along it, there you will see a tragic sight. Tragic sight. मैंने एक पेड़ को है जो कि काटते हुए देखा, अटैक देखा उस पर, जो जब मैं मैसूर से है जो कि ऊटी की ओर जा रहा था। About 20 miles along it, there you will see a tragic sight. इसके 20 मील बाद है जो कि और भी दुखद घटना होती है। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला पूछा है व्हाट डज अटैक मीन, हाउ वाज द मैन अटैकिंग द ट्री। अटैक का यहाँ मतलब क्या है, है जो कि अटैकिंग ट्री ये क्या होता है, क्या था। पहला का आंसर होगा अटैक्स मीन्स एन अटेम्प्ट टू कॉज injury. The man attacked the trees by ripping the branch and the trees by ripping the branch and mutilated it ultimately from the trunks. और दूसरा क्वेश्चन है where does the road go from। ये रोड है जो कि कहाँ जा रही थी। The road goes from मैसूर to ऊटी। रोड है जो कि मैसूर से ऊटी की ओर जा रही थी। और तीसरा क्वेश्चन है What does a tragic sight refer here। यहाँ पे ट्रेजिक साइट का रेफर करना है तो है the tragic refers here causing great sadness when the trees were cut down। दूसरा है, अब दूसरा स्टेंजा यहाँ दिया है trees for the people, let all enjoy them, hack them, cut them up, so that the fires that cook the village food shall burn more hot. Trees are our heritage and as so holy। ये जो कि यहाँ पे ट्री को बताया गया है, एक ट्री की है जो कि पूजा होती है और वह एक धार्मिक का प्रतीक भी है। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है व्हाट इज आवर हेरिटेज, व्हाट इज आवर हेरिटेज, तो इसका आंसर होगा ट्रीज इज आवर हेरिटेज। दूसरा है व्हाट इज सो होली, क्या है जो कि पवित्र है, तो द एस इज सो होली। तीसरा है हु इज द पोएट, पोएट का नाम बताना है, तो डेविड हर्सबर्ग इज द पोएट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द वर्ड्स इन द पोएम अ लायन ऑफ नोबल ट्रीज टेल्स अस दैट द पोएट। पहला है एडमायर्स अ ट्रीज, हेट्स या हेट्स ट्रीज, तो इसका आंसर होगा एडमायर्स ट्रीज। दूसरा है वाई डू यू थिंक द पोएट सेज लेट देम कम टू लुक वंस मोर ऑन देयर लाइव्स वर्क। तो इसका पहला है दोज हु प्लांटेड देम विल पनिश द मैन। दूसरा है दोज हु प्लांटेड देम विल फील पेन्ड इफ दे कम बैक टू लाइफ। तो इसका हो जाएगा बी आंसर, दोज हु प्लांटेड देम विल फील पेन्ड इफ दे कम बैक टू लाइफ। तीसरा है what words and phrases in the poem tells us that the poet feels that trees have been misused or hurt by men। मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स लिखने हैं पोएट के जिन्होंने हर्ट किया है। I saw a man attack a tree today, a lion of noble tree mutilated
ribbed branches ultimately from their trunks cripples some. चौथा क्वेश्चन है, What is the message hidden in the poem? इस पोएम के द्वारा जो कि क्या मैसेज मिलता है हम लोगों को? तो द मैसेज इन दिस पोएम that trees should be protected and prevented them from being cut in the name of progress by the human beings mercilessly without thinking of the after effects. अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन देख लेते हैं. तो आपका चैप्टर है लिविंग इन द एज ऑफ गूगल. मतलब ये गूगल के समय की बात है. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. Rupesh interrupted his father. No, Papa, I do not waste my time on my smartphone or TV. Rather, they are useful in my studies. I can find many e-books on the net as well as audiovisual educational materials. It's not at all worthless as you assume, he added. I can satisfy my queries by posting my question on different websites. I can gather various information through demonstration classes and videos chat. I can enjoy audio, text, animation, graphics, video clippings and so many useful things, Papa. यहाँ पे इंटरनेट के जो कि एडवांटेज है उसके बारे में बताया गया है कि एक बच्चे का वह है जो कि कैसे हेल्प मिलता है एक मोबाइल फ़ोन से और टीवी से. तो इसका क्वेश्चन देखते हैं. पहला दिया है हु इंटरप्टेड हिज फादर. तो रुपेश इंटरप्टेड हिज फादर. और दूसरा है व्हाट डिड रुपेश से टू हिज फादर. रुपेश जो कि अपने पापा से क्या कहता है. तो रुपेश सेड टू हिज फादर दैट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम ऑन हिज स्मार्टफोन और टीवी रेदर दे आर यूजफुल इन हिज स्टडीज. जो कि अपने समय को बर्बाद नहीं करता है और उसके स्मार्टफोन और टीवी से वो यूजफुल तरीके से पढ़ाई करता है. तीसरा क्वेश्चन है हाउ कैन रुपेश सेटिस्फाई हिज क्वेरीज. तो रुपेश कैन सेटिस्फाई हिज क्वेरीज बाय पोस्टिंग हिज क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स. चौथा है हाउ कैन वी गैदर इंफॉर्मेशन. हमें जो किस तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो वी कैन ऑल्सो गैदर वेरियस इंफॉर्मेशन थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेज एंड वीडियो चैट्स. पांचवा क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इंजॉयड. वो कैसे इंजॉय करता है. तो ऑडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिपिंग्स एंड सो मैनी यूजफुल थिंग्स कैन बी यूज्ड. इन सारी चीज़ों से है जो कि वो यूज़ करता है इसका. और है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला है व्हाट मेड रुपेश फादर एंग्री. रुपेश के पापा है जो कि क्यों गुस्सा होते हैं. तो व्हेन रुपेश फादर saw the grade card and found that Rupesh had got poor grades in the examination result, this made Rupesh father angry. जब रुपेश के पापा है जो कि रुपेश का ग्रेड कार्ड देखते हैं तो उसमें उसको बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं, इसलिए उसके पापा है जो कि गुस्सा होते हैं. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज. रुपेश किस तरीके से है जो कि अपनी स्टडीज करता है.
According to Rupesh, a smartphone, TV, e-books and audio-visual educational materials are useful for his studies. तो रुपेश जो कि टीवी, ई बुक्स और वीडियो से सारी अपनी स्टडीज करता है. तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश वाज रबिश. According to Ramesh, watching movies, music, videos, serials, cricket matches are nothing but wastage of time. These are spoiling the future and education of growing children. So there are rubbish. चौथा क्वेश्चन है, what did Rupesh and his father discuss about social networking sites. रुपेश और उसके फादर जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में क्या डिस्कस करते थे वही पूछ रहे हैं. तो रुपेश एंड हिज फादर डिस्कस्ड अबाउट द सोशल नेटवर्किंग साइट्स. वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर कॉन्टेक्ट्स एंड एनिवर्सरीज. इट इज मेकिंग अस क्लोजर एंड नियरर. The world due to internet had become a smaller place and we have become more social. पांचवा क्वेश्चन है, what was रुपेश फादर अफ्रेड. रुपेश के फादर जो क्यों अफ्रेड होते हैं. तो रुपेश फादर was afraid of excessive use of these things, merely following people on Twitter, Facebook, having few followers. You can't claim to be social. He is afraid of this younger generation being so interested in violence and crime related program. छठा क्वेश्चन है, how did Mr. Ramesh consolidate. तो रमेश consolidate that you didn't need entertainment throughout the day. It is harmful because it hampers your study and sleep. सातवां क्वेश्चन है, what was Mr. रमेश proud of. मिस्टर रमेश को जो कि गर्व क्यों होता है. Mr. रमेश was proud of his son's results because Rupesh received an international online certificate from the prestigious यूनिवर्सिटी. क्योंकि रुपेश ने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन है जो कि सर्टिफिकेट प्राप्त किया था, इसलिए रमेश जो कि खुश था. अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द जुडिशियस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसका आंसर होगा, टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी रॉन्ग if it used judiciously. It makes our life easy and comfortable. Crime related programs makes us alert and aware too. Excessive use of gadgets may lead to headache, hypertension, eye problem, obesity. So we use information and communication technology judiciously. अब हम लोगों को फुल फॉर्म देखना है. राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. पहला है वाईफाई का. वाईफाई का आता है वायरलेस फिडेलिटी. फिर डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क. तीसरा है एसएमएस का शॉर्ट मैसेज सर्विस. चौथा है www तो वर्ल्ड वाइड वेब. URL इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब है आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड राइट बिसाइड देम. कुछ अलग जो है सेंटेंस को पहचाना है और उनको लिखना है. तो डिड द क्रिएट एनी प्रॉब्लम, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस.
तो वाई वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे, ये भी होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क का है जो कि चिन्ह है, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब तीसरा है टेल मी समथिंग अबाउट हिम, तो ये हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस, मतलब कि साधारण सा एक सेंटेंस है। चौथा है व्हाट अ ग्रेट डांसर सी इज, तो ये हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये होगा। फिर ई है दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। और सॉरी एफर्मेटिव होगा, ये हो जाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफ में है ही डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक, यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का ये होगा। अब दिया है पिक appropriate adjectives from the box and use them before the given nouns to make collocation। ठीक है, तो पहला दिया है यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करना है, तो यू है, न्यूक्लियर है, चार्मिंग है, एजुकेशनल है, नॉइजी है। तो पहला में होगा चार्मिंग पर्सनैलिटी, ठीक, पहला में होगा चार्मिंग पर्सनैलिटी। दूसरा है, दूसरा में मटेरियल्स, तो एजुकेशनल मटेरियल्स, एजुकेशनल मटेरियल्स यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा होगा नॉइजी, नॉइजी क्राउड, फिर न्यूक्लियर फैमिली और यू स्विमिंग, यहाँ पे यू स्विमिंग हो जाएगा। अब हम इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला दिया है यंग वॉइसेस ऑफ चेंज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहला है इन द ईयर 2015 मलाला यूसुफजई become the youngest ever Nobel Prize winner. She shared her award with Kailash Satyarthi. She had been shot in her head by the Taliban from promoting education for girls in Pakistan. Let this end with us. That was the message of Malala during her Nobel एक्सेप्टेंस स्पीच। पहला दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे मलाला यूसुफजई है जो कि पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाती हैं, लेकिन तालिबानियों द्वारा उसके दिमाग में है जो कि गोली मार दी जाती है, और उन्हें सबसे पहले नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 2015 में, और अपने इस नोबेल प्राइज़ को है जो कि कैलाश सत्यार्थी के साथ बांटना चाहती है। तो पहला दिया है क्वेश्चन हु शेयर्ड हर अवार्ड विथ कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी यहाँ पे कौन है, तो इसका आंसर होगा मलाला शेयर्ड हर अवार्ड विथ कैलाश सत्यार्थी। मलाला है जो कि अपने अवार्ड कैलाश सत्यार्थी के साथ। दूसरा क्वेश्चन है वेयर वाज सी शॉट, कहाँ पे उन्हें जो कि गन लगी थी, शॉट हुआ था, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सी वाज शॉट इन हर हेड, उनके जो कि सिर पर शॉट हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है बाय वूम वाज सी शॉट इन हर हेड, तो इसका आंसर होगा तीसरा का सी वाज शूट इन हर हेड बाय द तालिबान, तालिबान के द्वारा है जो कि इनके सिर पे वार किया गया था। चौथा क्वेश्चन है फॉर वूम वाज सी प्रमोटिंग एजुकेशन, तो सी वाज प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की लड़कियों की शिक्षा के लिए। फिर आखिरी पांचवा क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैसेज ऑफ मलाला, The message of Malala was left this end with us.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है वाई इज अ स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट। अ स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी वॉन्ट आवर स्पीच टू बी ऑर्गेनाइज्ड टू मेक इट मोर enjoyable, easier to understand and to reach out to the audience। स्पीच जो कि क्यों ज़रूरी है तो वही यहाँ पे बताया गया कि स्पीच जो कि ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा जो कि ऑडियंस उसको हमें जो कि अपने मन की बात को समझा सकते हैं और बता भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लिस्ट सम ऑफ द इशूज रेज्ड बाय सुजुकी इन हर स्पीच। सुजुकी के स्पीच में है जो कि क्या बताया गया है तो द इशूज रेज बाय सुजुकी इन हर स्पीच आर एज फॉलोज। शी रेज्ड द इशू ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइसेस गो अनहेयर्ड। दूसरा होगा द इश्यूज ऑफ काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस द दिस planet because they have nowhere left to go। तीसरा है the issue of the holes in the ozone and afraid to breathe the air because I do not know what chemical are in it। अब तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड लाइफ इन द स्वाट वैली। स्वाट वैली की लाइफ कैसी थी तो द स्वाट वैली वॉज अ प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड टूरिज्म बट सडनली चेंज्ड इनटू अ प्लेस ऑफ टेररिज्म। मोर देन 400 schools were destroyed, girls were stopped from going to school, innocent people were killed, our beautiful dream turned into nightmares। स्वाट वैली है जो कि एक बहुत ही सुंदर है जो कि टूरिज्म लोगों के लिए वहाँ घूमने की जगह है, लेकिन जब टेररिज्म हमला वहाँ पे हुआ तो सभी स्कूल 400 स्कूल लगभग है जो कि बंद कर दिया गया। लड़कियों को घर से बाहर निकलना और स्कूल जाने के लिए है जो कि बंद कर दिया गया। इनोसेंट पीपल लोगों को है जो कि मारा गया और इसी तरह जो कि ब्यूटीफुल सुंदर सपना है जो कि भयानक रूप ले लेता है, भयानक सपना बन जाता है। चौथा क्वेश्चन है मलाला यूसुफजई हैज़ रेज्ड वॉइस फॉर विच इशू। तो मलाला यूसुफजई हैज़ रेज्ड हर voice for the education of girls because there is no secondary school for in girls in the valley through which girls can fulfill their dreams। मलाला यूसुफजई है जो कि लड़कियों के स्कूल के बारे में जानने के लिए कहती है कि वो भी स्कूल जाए और अपने सपनों को पूरा कर सके। पांचवा क्वेश्चन है विथ वूम डिड मलाला शेयर हर नोबल प्राइज। तो मलाला शेयर्ड हर नोबल प्राइज विथ कैलाश सत्यार्थी। व्हाट डिड मलाला मेंशन अबाउट द होली कुरान इन हर स्पीच। तो मलाला मेंशनड अबाउट द लर्निंग ऑफ द होली कुरान इन हर स्पीच। शी लर्नड द दैट होली कुरान इज द वर्ल्ड इकरा which means read and is the word नूनवल कलाम which means by the pen। सातवां क्वेश्चन है why was सुजुकीज स्पीच इफेक्टिव। तो इसका आंसर होगा सुजुकीज स्पीच was effective because she raised a voice for the major environment problem faced by children all over the world and forced the adults present there to think about the after effect of their present day action। सुजुकी है जो कि पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण के बारे में कहती है कि अगर अभी हम नहीं रोकेंगे तो आने वाले भविष्य में बच्चों का है जो कि बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इसके एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द लिखना है
पहला है ड्रीम, ड्रीम का नाइटमेयर्स, डिवाइड का यूनिटी, सॉरी बी में है वॉर, वॉर का शांति पीस, फुल का सी में डिवाइड का यूनिटी, फुल का एम्प्टी, फॉरेस्ट का डेजर्ट। अब है अगला क्वेश्चन, fill in the blanks, write with the future continuous from the verb given in the brackets। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस के वर्ब्स भरने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है मनोज, मनोज डैश फॉर दिल्ली टुनाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी लिविंग, क्या होगा विल बी लिविंग, विल बी लिविंग हो जाएगा। दूसरा है आई डैश फुटबॉल एट दैट टाइम, तो यहाँ पर भी होगा विल बी प्लेइंग, यहाँ विल बी प्लेइंग। तीसरा है सी डैश हर होमवर्क इन द इवनिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी डूइंग, विल बी डूइंग। फिर चौथा क्वेश्चन है दे डैश द गल्टर ए द सो, तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी प्लेइंग। फिर शिल्पी डैश बाय द टाइम यू रीच होम, तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी स्लीपिंग। चौथा फिर एफ में है द चिल्ड्रन डैश देयर पेरेंट्स वोल डे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा विल बी मिसिंग। फिर जी में है द प्रिंसिपल डैश आवर पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे मीट का हो जाएगा विल बी मीटिंग। इन सारे क्वेश्चन के जो कि PDF आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और इसी तरह मैं आप लोगों के हेल्प के लिए आगे भी वीडियो लाते रहूँगी। थैंक यू।